बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। बल्कि एक मरतबा फिर बात करेंगे हम हॉकी की। हम मुसलसल कई हफ्तों से बात करते आ रहे हैं और मकसद यही है कि हॉकी को सीधी राह पे कैसे लेकर आया जाए। आसिफ बाजवा से भी हमने बात की, मंजूर जूनियर साहब से भी हमने बात की। उसके बाद फिर हमारे पास हॉकी की जो लोकल लोग हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के, उनसे भी हमने बात की और दीगर लोगों से भी हमने बात की, लेकिन कोई हल होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन गुज़िश्ता हफ़्ते ख़बरें कुछ हॉकी के हवाले से आईं, जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सज्जाद खोकर उनकी मुलाकात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई। हॉकी की सपोर्ट के लिए आर्मी वेलफेयर फ़ंड से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ। उससे पहले इमरान खान साहब से सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा और उनके साथ PHF के सदर की मुलाकात हुई थी और हॉकी की सपोर्ट का ऐलान किया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और ये भी हिदायत दी थी कि हॉकी का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए, आइन को चेंज किया जाए हॉकी के, और बेहतरी की तरफ जाया जाए। कैसे जाएंगे हॉकी की बेहतरी के लिए? हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम आज हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनर, एक नहीं 2 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान की फातेह टीम का हिस्सा रहे। 1978 और 1982 दोनों ही वर्ल्ड कप्स में इस्लाउद्दीन कप्तान थे। उसके बाद एशियन गेम्स भी पाकिस्तान ने जीता और वो उनकी कप्तानी में जीता। समीउल्लाह द फ्लाइंग हॉर्स इज़ विद अस ऑन स्पोर्ट्स वन टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बड़ा अच्छा है, ये हॉकी के मुतालिक होना चाहिए और आजकल जो ताज़ा खबरें हैं तो इसमें ज़रूर हमें कुछ ना कुछ इनपुट देनी चाहिए। बिल्कुल फ्लाइंग हॉर्स की तरह आप आए जल्दी में जल्दी से आप आ गए। जी बिल्कुल। फ्लाइंग हॉर्स से ही शुरू करते हैं। ये क्या, जिससे भी बात करें हॉकी के हवाले से, मैं काफ़ी अरसे से कवर भी कर रहा हूँ, दूसरे मुल्कों में भी बात होती है, आपका जिक्र जो होता है वो एक लाइटनिंग फास्ट फॉरवर्ड लेफ़्ट आउट के तौर पे होता है। ये फ्लाइंग हॉर्स का खिताब कहाँ से आया? देखिए, आज मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ़ करूँ आज, क्योंकि रिटायरमेंट को बड़ी मुद्दत हो गई। पहले 82 में आप रिटायर हुए? जी 82 में। पहले जो जितनी भी मूवमेंट होती थी वो राइट से होती थी। आप देख लें, जिसको नूर आलम देख लें, उसको खालिद महमूद देख लें, उससे पहले भी देख लें, सब राइट से मूव करके तो वो फिर करते थे। जब मैं आया और शहनाज आए और हनीफ आए तो हमने टोटल सिनेरियो चेंज कर दिए। पूरी दुनिया की डायनामिक्स जो थी ना हॉकी की चेंज कर दी। हमने लेफ्ट से अटैक किया। इवन कलीबुल्लाह जैसे स्ट्रॉन्ग राइट आउट भी अंडर शेडो थे मेरे, क्योंकि हमने जितनी क्रॉसेज लेफ्ट से जाती थी, जितने लेफ्ट से गोल होते थे, उतने कभी राइट से नहीं हुए। तो ये वो मलेशिया में एक टूर्नामेंट था, तो वहाँ जर्मनी के खिलाफ जर्मनी के कोच ने मुझे फ्लाइंग हॉर्स कहा। अच्छा, फ्लाइंग हॉर्स का खिताब। फिर आपको देख के फिर लेफ्ट आउट तो आते रहे? जी बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सनाउल्लाह, हाँ, वसीम फिरोज, सफदर अब्बास, ये भी अच्छे थे। अब लेकिन हॉकी की अब अगर आप देखें 1994 में आखिरी दफ़ा हम वर्ल्ड कप जीते, 71, 78, 82, 94 ये हमारे टाइटल्स हैं। उसके बाद फिर एशियन गेम्स हमने आखिरी 2010 में जीता, वो भी कोई 20 साल के बाद हम जीते थे। इस वक्त तो अब कोई भी ऐसा टाइटल ही नहीं है। हॉकी को देख के आपको कैसा महसूस होता है? देखिए आसिफ साहब, बड़ा ही अफसोस होता है कि जब हम क्वालिफाई ना कर सकें, 2 ओलंपिक गेम्स हम क्वालिफाई नहीं कर सके, वर्ल्ड कप नहीं खेला, वर्ल्ड कप नहीं खेला हमने, और एशियन गेम में भी हम कभी तीसरे नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे, तो बड़ा अफसोस तो होता है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोताहियाँ बड़ी, इस वाली की, पुरानी वाली सब की, पिछले 15 साल से। और फिर इस वक्त जो है, मैं कहता हूँ हुकूमत की इंसेंटिव भी नहीं है, पॉलिसी उन्होंने तब्दील की, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फ़ाल हो, चंद ओलंपियंस, 10 या 12 ओलंपियन अच्छे हों जिनको आप लगाएं, अच्छी सिलेक्शन पे, अच्छी वो ग्रूमिंग करें खिलाड़ियों की, तो मेरा दिल ये कहता है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम 5 सालों में पाकिस्तान हॉकी को पहले 8 में ला सकते हैं। और 8 में आना मीन 4 में भी हो सकते हैं, आप 6 में भी हो सकते हैं। 8 में आप आएंगे तो फिर आप तो जी टॉप की टीम में आ गए। ओपनिंग है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 8 की 8 टीम्स ही क्वालिफाई करती हैं, मुख्तलिफ जगह खेलती हैं। हमने बहुत अरसे से इंटरनेशनल बड़ी टीम्स के खिलाफ हम खेले भी नहीं, ये भी वजह हो सकती है। नहीं, देखिए खास तौर से यूरोपियन टीम्स के खिलाफ हम ज़्यादा नहीं खेले। ये एक बात देखें ना, कोई भी टीम, कोई भी मुल्क इनवाइट उस टीम को करेगा जिसकी कोई रैंकिंग होगी। अब आजकल तो कोरोना की वजह से कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में देखें आप, इंग्लैंड सब जगह खेल रहा है, इवन भारत सब जगह खेल रहा है, मलेशिया सब जगह खेल रहा है, जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब जगह आपस में खेल रहे हैं। पाकिस्तान को कोई इनवाइट ही नहीं करता। इस वजह से नहीं करता कि उनको पता है 17वीं रैंकिंग है, कुछ पता नहीं। और सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम जब भी आएगी वो हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी तो 6 तो स्कोर होना ही होना है।
तो इस वजह से कि जब आपके पास मार्केटिंग के लिए कोई चीज़ ना हो तो कौन आएगा। यही अगर आप इरा देखें आप 70 का, आप हैरान होंगे कि जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया ब्रिगेड राते पर नूर खान के ज़माने में रिक्वेस्ट करते थे कि आके 5 टेस्ट खेलें हमारे साथ 5 मुख्तलिफ शहरों में, दूर दूर शहरों में, और सब चीज़ ऑन दी हाउस होगी। तो जब रैंकिंग 1 नंबर 2 नंबर होगी तो फिर ऊपर होंगे आप, नंबर 17 पे होंगे तो सफारशों से कोई टूर हो जाए और ओमान का टूर हो जाए वरना कोई और टीम बुलाती नहीं। नहीं, बीच में टूर्स हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया तक गई है पाकिस्तान की टीम, वो अभी तो हाल ही की बात है। कनाडा भी सलाउद्दीन साहब की जो कनाडा चीफ भी गई, सेलेक्टर वो तो दिख रहा है कि जो बल्कि अफसरान भी साथ जाते हैं। जी पॉलिटिकल, अर्जेंटीना भी गई, लेकिन जो है ना दिल से बुलाना कम्पिटिटिव हॉकी के लिए वो कोई नहीं बुलाता, क्योंकि उनको पता है कि 17वें नंबर की टीम है, हमारी टीम जो है पहले मैच में 6 गोल कर देगी तो वो ऑडियंस नहीं आएंगे, व्यूअर्स नहीं आएंगे, तो इस वजह से सारा ख़राब है। हमें इस पर जोर देना चाहिए, और जैसे हम जिक्र कर रहे थे अभी कि पैसे मिलें, इन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, और इतना ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होता। 50 खिलाड़ियों का अगर कैंप लगे कितने पैसे खर्च, मतलब ये उस 5 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं जो बाजवा जो साहब ने। बाजवा साहब ने दी, उनकी बड़ी मेहरबानी कि प्राइम मिनिस्टर ने दी, नहीं दी एड, उन्होंने दे दी, तो इसको हम बड़े देखभाल के खर्च करें और हम ग्रूमिंग सेंटर बनाएं। ये वो वाला ना हो जो आसिफ बाजा ने पहले किस अकेडमी बनाई थी कासिम जिया के हाँ, ज़माने उस में, वक्त 14 एकेडमीज तो उन्होंने खुद कहा था प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस। और 21 का प्रोग्राम था उनका। हाँ। तो उस किस्म के ना, और खिलाड़ी कोई पैदा नहीं हुआ, तो ये ना हो। मैं फिर वही कहता हूँ, पुरुम्मीद हूँ, अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिंसियर हो, नेक नीयत हो, अल्लाह ताला फल भी उसको देता है जो नेक नीयत हो। जो बदनीयती करेगा, मैं ये कोशिश करूँगा इसको मार के मैं ऊपर आ जाऊँ, तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये इसको बीट करके ऊपर आऊँगा तो शायद आ जाए। नहीं, आपने कहा कि ओलंपियंस 12-14 ओलंपियंस आ जाएं, अब ये ओलंपियंस के हाथ में ही तो है। पिछले अगर आप 10 साल से देखें तो कासिम जिया, शहनाज शेख, आसिफ बाजवा, शहबाज सीनियर, अब फिर आसिफ बाजवा का दौर है, तो ये सारे ओलंपियंस। इस्लाहुद्दीन बीच में सिलेक्शन कमेटी के साथ रहे, बड़ा नाम है वो भी, आप नज़र नहीं आते। खैर कलीमुल्लाह आपके भाई बहुत अरसे के बाद सिलेक्शन कमेटी में आए, मंजूर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के इंचार्ज, फ़रहत ख़ान भी रहे, वसीम फ़िरोज़ भी कहीं ना कहीं रहे। मतलब मैं किस किस का नाम लूँ, कामरान अशरफ भी अभी पिछले सेटअप का हिस्सा थे, कमर इब्राहिम भी हमें कहीं कहीं नज़र आते हैं, तो सारे ओलंपियंस ही तो हैं ये। देखिए ओलंपिक की कैटेगरी, जैसे शहनाज का नाम लिया, शहनाज वो वाहिद खिलाड़ी जिसने आके हमें एशिया कप दिलवाया। वो क्योंकि उसकी पुरानी सोच है, सिंसियरिटी हॉकी में कुछ ना कुछ वो करता रहता है, तो उसने वो पे बैक किया। बाकी जितने भी नाम लिए वो सारे कंट्रोवर्शियल हैं, वो अपनी सीट के लिए हैं। यही मंजूर जूनियर, यही ख्वाजा जुनैद, यही इस्लाहुद्दीन हमारे साथ थे कि जी ये PHF ठीक नहीं कर रही, PHF को ये करना चाहिए, PHF को वो करना चाहिए, और हम अगेंस्ट हैं। एक कॉल पे सारे के सारे वहाँ चले गए। तो मैं हमेशा अभी भी ज़ोर देता हूँ कि खिलाड़ी वो अच्छा है जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जो हॉकी के मतलब सोचे। वो ये ना कहे जी मुझे सीट मिलेगी तो मैं काम करूँगा, मैं सीट नहीं मिलेगी नहीं काम नहीं करूँगा। काम ज़रूर करूँगा, मैं भी करूँगा, लेकिन अगर ऊपर नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हो, सेक्रेटरी अच्छा हो, प्रेसिडेंट अच्छा हो, तो क्यों नहीं काम करेंगे, तो फ्री काम करेंगे। सेक्रेटरी अब ये तो इन पे तो एतमाद किया ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी, तो ये तो फिर अब इन पे जिम्मेदारी पड़ गई है। तो इम्प्रूव करें। देखा ना, वो तो उन्होंने, उनकी बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि ये आप कंटिन्यू करें। उनको तो पता नहीं था कि पिछले 3 सालों में इनकी परफॉर्मेंस क्या है, कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये तो अभी है ना, नहीं 3 साल हो गए ना, बाजवा भी आया है। हाँ, ये तो पिछले 2 साल से तो ये पहले था और 2 साल अब हो गए, हाँ। तो 4 साल हो गए प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, बाजवा भी आया। तो इन्होंने अभी तक कोई प्रूव तो नहीं किया। तो बात होती है खोकर साहब से आपकी, कोई कभी हुई है बात? देखिए मैंने लिख के दिया, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने तो एहसान मानी को मैं जानता नहीं, मेरी आज तक मुलाकात नहीं। सरबराह बनाया था इमरान खान साहब। हमने जज्बात में आके एक लेटर भी लिखा उल्टा सीधा कलम से कि जी इस पैटर्न पे हॉकी चलानी चाहिए, और वो यही था कि क्लब लेवल पे ठीक करना चाहिए, अंडर 16 को ठीक करना चाहिए, अंडर 18 को ठीक करना चाहिए, और फिर सीनियर की चैम्पियनशिप्स करानी चाहिए, ग्रूमिंग करनी चाहिए, और फिर जब आप रैंकिंग बेहतर करेंगे तो फिर जो इमरान खान का भी है कि जी सेल्फ सफिशिएंट फंड्स हों हॉकी के अपने पास। अभी तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो कौन आएगा हॉकी खेलने के लिए। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ने सारे डिपार्टमेंट ख़त्म कर दी कि जी इसको क्रिकेट के पैटर्न पे लेके जाएं, पैटर्न पे लेके जाएं सब गेम्स को। जैसे अमेरिका में आपको ये बताऊं खबर कि 1984 से कोई भी एमेच्योर खिलाड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल था कि अगर आप करेंगे तो बैन हो जाएंगे। जब 84 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुए तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा कि जी कि हमें स्पेक्टेटर्स चाहिए, हमें व्यूअर्स चाहिए, तो वो सब खिलाड़ी जो प्रोफेशनल हैं पिछले 10 साल से खेल रहे हैं सब आए और खेले। आपको पता है कि उस ओलंपिक मेरे ख्याल में मैं वहीं था एज ए व्यूअर, पाकिस्तान हॉकी टीम जीती भी।
सबसे ज़्यादा क्राउड उसमें था सिर्फ इस वजह से एडमंड मूजेस और पता नहीं मार्क फिलाना और पता नहीं क्या क्या नाम है भूल रहा हूँ, वो स्प्रिंटर जो 100 मीटर के थे, जो 400 के थे, जो 800 के थे, वो सारे के सारे प्रोफेशनल आए हुए थे और स्पेक्टेटर वाइज बेस्ट ओलंपिक रहा वो। उसके बाद ब्रेक ट्रेंड हो गया। लेकिन अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन 84 के ओलंपिक्स के बाद 86 का वर्ल्ड कप भी हुआ जिसमें पाकिस्तान 12 में से 11वें नंबर पे आई। गालिबन कासिम ज़िया कप्तान थे उस टीम के। मज़ीद बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ब्रेक में तसी हुई मेरी, समीउल्लाह साहब ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा। 86 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कप्तान थे कलीमुल्लाह साहब। हाँ, हिस्सा ज़रूर थे कासिम ज़िया उस टीम का, और 12 में से 11। और उसके बाद हम 12 में से 12वीं पोजीशन पे भी आए वर्ल्ड कप में, ऐसा भी हुआ है। उस वक्त भी कासिम ज़िया साहब आसपास थे, वैसे फेडरेशन का हिस्सा थे वो सब। लेकिन चलें इसको अब जैसे अभी हाल ही में इमरान खान साहब से बाजवा साहब और खोकर साहब की मुलाकात हुई। इससे पहले इस्लाउद्दीन साहब भी काफ़ी हमने सुना था कि उनकी भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो वो भी कहीं ना कहीं इस सेटअप का पैसे चीफ सेलेक्टर तो वो रहे हैं, लेकिन उन जैसा भी नाम अगर आए तो भी मुज़ायका तो नहीं है। देखिए, इस्लाह जो है मेरे साथ खेलता रहा, मेरे साथ कप्तान भी रहा, मेरे साथ अपने डिपार्टमेंट में रहा, बड़ा ही एम्बिशियस आदमी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुने वो, और उसको हर वो चीज़ चाहिए जिसका वो डिज़र्व करता है, हर वो चीज़ चाहिए जिसका वो डिज़र्व नहीं भी करता। एम्बिशियस इन अ गुड सेंस, इन द सेंस कि हर चीज़ उसको चाहिए, वो हर चीज़ लेना चाहता है, सेलेक्टर से लेके पता नहीं क्या 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 क्या। और पिछले 10 सालों से लगा हुआ है। इतनी मेहनत जो उसने की, इससे आधी मेहनत एकेडमी भी कर ले, जो कि एकेडमी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत एकेडमी है। और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की बड़ी हिम्मत है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिन्होंने बना के दी, उसमें अकोमोडेशन भी। आप उस पर कॉन्सनट्रेट करें, आप अपने आप को प्रूव करें। जैसे हमारी गैस के जनरल मंजूर हसन को लेके कोशिश की कि वो एक ऐसी टीम बनाए जो पाकिस्तान हॉकी टीम की जो ए टीम है उसको वो अच्छा मतलब बड़ा कंपटीशन दे और एक आध गोल से हारे, लेकिन वो नहीं कर सके। लेकिन उनकी अच्छी ख्वाहिश अच्छी थी, मेरी उनसे यही थी कि उन्होंने कहा जी मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ। इस किस्म का विजन होना चाहिए कि आदमी कुछ काम करे, प्रूव करे, ये नहीं कि आप पेनिट्रेट करें दाएँ बाएँ और अगर कुछ नहीं तो बार्गेन कर लें। इसमें मेरी इस्लाह से हमेशा मुखालफत रही कि इस तरह नहीं होना चाहिए। इतने बड़े नाम के साथ उसको अपनी अहमियत को पता होना चाहिए कि उसकी क्या अहमियत है। नहीं तो वो आपके ख्याल में वो सेक्रेटरी बनना चाहते हैं पक्के? पिछले 10 साल से जी, पिछले 10 साल से और आने 10 साल भी वो सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। तो वो सेक्रेटरी बनेंगे तो उसका हॉकी को फ़ायदा ही होगा, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते में। वो जितना भी हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि नहीं बन सकते तो फिर इंट्रीग ना करें, इनके साथ मिल जाएं, फिर आप उनके साथ मिल के अच्छा काम करें। ये मेरे कहने का मकसद ये है। बाकी और भी तो ओलंपियंस हैं, हनीफ खान हैं, वो लोकल तो हमने देखा है जी कि वो एकेडमीज़ पे होते हैं, लेकिन वो भी कहीं एक आध दफ़ा नज़र तो आए, सेटअप में तो आए, लेकिन वो भी फिट नहीं हो सके। देखिए, फिर जब तक बंच नहीं होगा ना, 4-5 लाइक माइंडेड लोग नहीं होंगे, कभी भी यहाँ से रिजल्ट नहीं आएगा। एक आदमी अगर मुझे कुछ कहें कि मैं अकेला कुछ कर लूँगा, अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ एक ग्रुप ना हो। और ग्रुप बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आप में दरगुजर करने की सलाहियत हो, सुनने की सलाहियत हो, सेल्फिशनेस ना हो। तो ये चीज़ें हो तो हो सकती हैं। जैसे हमने पहले भी मुदस्सर के ज़माने में उसके साथ हम रहे, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा कलम मुदस्सर के ज़माने में। उस वक्त उमर फारूक थे, उसमें टिवाना साहब थे, पाकिस्तान की टीम अच्छा रिज़ल्ट दे रही थी। तो जब तक ग्रुप आपके पास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे आपने कहा कि अच्छी काम कर रही है, हनीफ खान अच्छा काम कर रहा है, बाकी डॉक्टर जुनेद कमांडर साहब लगे हुए हैं, तो हम उनके साथ इसीलिए हैं कि वो लोग सिंसियर हैं, वो ये नहीं पर्सनल एक्सपोजर नहीं चाहते, वो टीम का एक्सपोजर चाहते हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन का आपने जिक्र किया जी, ऐसा ग्राउंड तो कैसे आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है मुझे बताया जाता है, तो आप उसमें किस हैसियत से मुंसलिक हैं उनके साथ? देखिए, उन्होंने मुझे एक लिहाज से एडवाइज़र रखा हुआ है। फ्रैंकली मुझे कोई एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि लोग अच्छे हैं, जैसे मैंने बताया डॉक्टर जुनेद अली शाह, हैदर हुसैन, हनीफ खान और उसके बाकी सारे आरिफुल्लाह हुसैनी अभी आ गए। तो ये इतने अच्छे लोग हैं, अगर इनसे आप डिस्कस करें तो वो आपको अगर वो चीज़ मानेंगे नहीं तो अच्छा सजेशन देंगे। इसी किस्म के लोग हैं। जैसे देखें ना, एक इतनी अच्छी जगह बन गई और सेंट्रली लोकेटेड है, और वहाँ पे फ्लड लाइट गवर्नमेंट सिंध ने लगा दी, अकोमोडेशन बन रही है, लड़कियों का एक ग्राउंड बन जाएगा। इसमें ये होगा कि कम से कम एक जगह आप बस से उतरें और खेलने चले जाएं। तो इस किस्म के अगर वेन्यूज़ सब जगह हों तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट का इंसेंटिव भी हो। गवर्नमेंट का इंसेंटिव हम मिल तो रहा है, कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से मिलता है। फिर जैसे फ़ंड्स की बात हुई कि 5 करोड़ रुपया है,
इस तरह यहाँ पे भी फंड है तो वो लगे भी तो ठीक जगह ना। जी बिल्कुल। उससे आप मुतमईन हैं कि टीम ठीक काम कर रही है। देखिए टीम ठीक काम करती तो हम इतना शोर क्यों मचाते। देखिए हमने इतना शोर मचाया कि ये 70 करोड़ पहले भी इन्होंने इन 3.5 सालों में लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, नून के ज़माने में भी और उसके बाद भी, तो वो कहाँ खर्च हुए। पाकिस्तान की रैंकिंग 17वें नंबर पे है, हम 2008 में 8वें नंबर पे थे, फिर 12वें नंबर पे आए, फिर 17वें नंबर पे आ गए, और हम उन टीमों के करीब हैं जैसे चाइना के हम करीब हैं, हम मलेशिया से 4 स्टेप नीचे हैं, कोरिया से 6 स्टेप नीचे हैं, जापान से भी हार जाते हैं। जापान से हार जाते हैं। अभी जो होगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी, मैं कहता हूँ उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने कहा जी एशियन गेम्स में जो 3 टीमें होंगी वो क्वालिफाई करेंगे। हमें उसमें डाले पड़े हुए कि जापान भी उसमें है, कोरिया भी उसमें है, मलेशिया भी उसमें है, और भारत तो है ही है। तो जब इस किस्म की सिचुएशन हो, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दिल से काम करे, नेक नीति से काम करे और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को उखाड़ पिछाड़ ना करे। अब ये करते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट वाला कोई डिवीजन वाला इनके खिलाफ बोले, फ़ौरन एडहॉक लगवाते हैं या उस पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके बाहर कर देते हैं। नहीं तो आपकी ये नहीं होना चाहिए। आपकी सजेशंस कब जाएगी हॉकी फेडरेशन? मुझे तो जब कहें मैं लिख के भेज दूंगा, अगर आप कहें तो मैं उनको कल लिख के भेज देता हूँ। नहीं, आपका हमेशा जिक्र तो अच्छी तरह करते हैं। आसिफ बाजवा से कई दफ़ा बात हुई है, वो तो कहते हैं हम तो तैयार हैं और हम चाहते हैं कि सजेशन लें। देखिए मैं बिल्कुल सजेशन दे दूंगा, मेरे पास जो पुरानी सजेशन है जो मैंने भेजी थी वो भी भेज दूंगा और ये भी भेज दूंगा। क्या आपकी सजेशंस क्या देखिए है? ना, सजेशन ये थी कि 4 साल पहले इंटर बोर्ड हुआ बहावलपुर में, 22 पाकिस्तान के बोर्ड थे, जेन्युइन अंडर 18 खिलाड़ी। मुझे इन्होंने कहा कि जी आप उसकी सिलेक्शन कर लें, तो मैंने फ़ौरन सिलेक्शन की। हम 4-5 आदमी थे और हमें उसमें से 33 खिलाड़ी सेलेक्ट करके हमने दे दी। उन 33 खिलाड़ियों का आज तक पता नहीं है कि क्या है। वो पाकिस्तान की जो एजुकेशन बोर्ड है, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, वो सबको पता है कि ये कोयटा का था, ये शाबर का था, ये मुल्तान का था, ये सिंध का था, कहाँ का था। इतने तो सीरियस नहीं थे कि इन्होंने उनको उसका प्रोफाइल रखा हो, तो फिर आदमी क्या काम करे। इस तरह की सजेशंस है। अब जो ऊपर से मशवरा मिला है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, वो एक तो आइन में तब्दीली है। तो आइन में किस किस्म की तब्दीली आपके ख्याल में होनी चाहिए? देखिए जो पीसीबी का पैटर्न है वो तो बड़ा मुश्किल है। पीसीबी का आप देख रहे हो कि वो जो मैं सुनता रहता हूँ कि 1.5 अरब का उनका है, 1.5 बिलियन का है उनका रुपीज़ का उनका जो है फर्स्ट क्लास के सीज़न में इतना लग जाता है, अखराजात। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड दे ही 13 लाख रहा है, तो 13 लाख में क्या हो रहा है मेरे ख्याल में। अभी तो बोर्ड जो आपका स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर जो बोर्ड बना था हॉकी का, उसमें हॉकी नहीं है जी, हॉकी नहीं। कितना बड़ा अफसोस है। और 2 एक ही महकमे के बंदे 2 उसमें शामिल हैं, तो है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। और मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म जो कि खुद एसएन कॉलेज में वो हॉकी खेलते रहे हमारे दोस्तों के साथ, तो उनको तो पता होना चाहिए कि हॉकी क्या चीज़ है। और हमारी गुफ्तगू भी होती रही जब वो कप्तान थे और मैं कप्तान था, कि हॉकी के हालात और बाकी गेमों के हालात क्रिकेट से मुख्तलिफ हैं। क्रिकेट में एक टूर हो जाए तो आपको 25-30 करोड़ रुपए पीसीबी को मिल जाते हैं। यहाँ तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि 1.5 करोड़ का तो एक ट्रिप लगता है हॉलैंड जर्मनी का, क्योंकि हर चीज़ आपने खुद भरनी है। इवन चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स के भी आप पैसे देते हैं आप, तो उसके लिए तो बड़ी सपोर्ट चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये फेडरेशन जैसी तैसी है, लेकिन इन पर चेक रख के इनको सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि खिलाड़ी सफ़र ना करें। इस वक्त मैं खिलाड़ी जब मिलते हैं तो वो ये कहते हैं जी हॉकी खेलने का फ़ायदा ही कुछ नहीं। और तो और पाकिस्तान हॉकी के वाइस कप्तान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी कि जी बाइस्ड हैं लोग, सिलेक्शन ठीक नहीं करते। मेरे ख्याल में तो ठीक कहता है। अगर ये चीज़ें ना हों तो पाकिस्तान की हॉकी जो है इतनी बुरी नहीं है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं टाइम ले रहा हूँ आपका। जब ये क्वालिफिकेशन के लिए गए तो हॉलैंड से पहले ये बराबर रहे 4-4 से, शायद आपको याद हो, और दूसरा ये 6-1 से हार गए। इट मीन्स कि पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों में टैलेंट तो है। और दूसरा मैच क्योंकि उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेटजी को देखा, ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने हमें बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तो हमें अगर थोड़ी सी भी अपनी फिटनेस बेहतर करें, स्ट्रेटजी बेहतर करें, मुख्तलिफ टीमों को रीड करें, तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल का वक्त तो नहीं है। इसके लिए कोच आपके ख्याल में फ़ॉरेन होना चाहिए या लोकल? हमने फ़ॉरेन कोच भी अभी रखा, लेकिन वो कुछ अरसे रहे और उसके बाद चले गए। इससे पहले भी वो 2004 में आए थे। हमारे पास लोकल कोचेस ही अब चल रहे हैं। ख्वाजा जुनैद अब कोच हैं। लोकल या फ़ॉरेन आपके ख्याल में? देखिए मुझसे पूछे तो फ़ॉरेन कोच तो यहाँ होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में रहा, भारत में रहा, मलेशिया में रहा, तीनों जगह से उन्होंने निकाल दिया। ट्रेनर ज़रूर होना चाहिए और वीडियो एनालिस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा इनके ट्रेनर बड़े अच्छे हैं। वो इतना हर एक को माइनॉरिटी देखते हैं और हर एक का उन्होंने डाटा बनाया हुआ है।
और वीडियो एनालिस्ट है, उसके पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि एक मैच को आप 10 एंगल से देख सकते हैं। और कोच अपना होना चाहिए, बेहतर आदमी होना चाहिए जो समझा सके कि आपने खिलाड़ी को कि आपने इस तरह करना है और इस तरह करना है। देखें हॉकी की जो मुख्तलिफ कहते हैं जी ये यूरोपियन स्टाइल, एशियन स्टाइल, फलाना स्टाइल, मैं बिल्कुल नहीं मानता। बेसिक यही है कि सही तरीके से गेंद को रिसीव करना या रोकना और सही तरीके से गेंद की डिलीवरी करना और फिर लीवर करने के बाद जगह बनाना। ये स्ट्रेटजी हर जगह है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया खेले, जर्मनी खेले, हॉलैंड खेले, इन चीज़ों पे अब क्योंकि हॉकी मुश्किल हो गई, बेल्जियम जैसे मुल्क नीचे से ऊपर आ गए, तो उसके लिए हमें सुपर फिट होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हॉलैंड की टीम, जर्मनी की टीम बेल्जियम से हारी, इट मीन्स कि बेल्जियम सुपर फिट है उनसे, जो उनको मार देगी। ये जो इस पे जोर देना चाहिए। ये जो बड़ी हो गई ना हॉकी, 100 गज की हो गई जी बिल्कुल, इसकी वजह से अप एंड डाउन भागने के लिए फिटनेस है। लेकिन हॉकी आज से बड़े आसान हो गई। 15-15 मिनट के 4 हाफ हैं, लेकिन ना 15 मिनट तो पता नहीं चलता आपको। और रोलिंग सब्स्टिट्यूट है कि आप एक वक्त में 5 खिलाड़ी चेंज कर सकते हैं। इससे बढ़ के क्या हो कि आप गोलकीपर को पैड उतार के कहीं शाबाश चला जाए। इतनी सारी सजेशंस आप यहाँ दे रहे हैं, पीएचएफ को आप दे दें या टीम के साथ कहीं चले जाएं, आप भी कोई टूर कर लें। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। समीउल्लाह द फ्लाइंग हॉर्स, ग्रेट पाकिस्तान कैप्टन, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतरी के लिए सजेशंस भी हैं। तो मैंने कहा था कि ज़रा करीब से हाथ बटा दें, कुछ ऐसा मौका हो एज एन एडवाइज़र टीम के साथ ना सही चलें, कैंप में ही कुछ टाइम के लिए चले जाएं। बिल्कुल तो हो सकता है। ये आपसे प्रॉमिस कि मुझे बुलाए, मैं जाऊंगा और टीएडी भी नहीं लूँगा, ठहरूंगा भी अपने पैसों से। आई कैन अफोर्ड इट, तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि बुलाएँ, नेक नियति के साथ बुलाएँ और उस मशवरे पे अमल भी करें। सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए 35 खिलाड़ियों की, फिर सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए 25 खिलाड़ियों की, फिर सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए 18 खिलाड़ियों की। तो वाई नॉट, ठीक है ना। हम अगर हॉकी को लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आप बिटर नहीं हैं कि चलें जो, वरना पहले तो इस तरह से होता रहा ना कि एक फेडरेशन है तो उसके खिलाफ एक ग्रुप बन गया। जब गो जमाली गो भी हमने सुने हैं, उसके बाद फिर गो बाजवा गो भी हमने सुना है। इधर ही कमर ज़िया साहब के घर पे एक बहुत बड़ा मजमा, फिर ऐसा भी हुआ कि आप भी प्ले कार्ड लेके असम्बली के बाहर इस्लामाबाद में खड़े हुए, तो ये चीज़ ख़त्म हो। देखिए हम जो गए, मैं भी कहता हूँ कि जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि जब पाकिस्तान हॉकी क्वालिफाई ना करे, जब खिलाड़ी बेरोज़गार हों, 10 साल हॉकी खेलने के बावजूद वो मोटरसाइकिल पे घूम रहे होंगे, तो मेरा तो दिल दुखेगा कि एक खिलाड़ी अपनी पूरी ज़िंदगी दे रहा है और वो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, उसके हालात ठीक ना, तो क्यों ना हम प्ले कार्ड लेके जाएँ। मैंने ये इसीलिए सबको तैयार किया था। अगर यही ABC आपको ये सेक्रेटरी लगा दें, मैं कहता हूँ अगर आप परफॉर्म करते हैं पहले 4 में, यकीन करें कि मैं आपके अंदर काम करूँगा, लेकिन परफॉर्म भी तो करें ना कोई। आप ये कहें जी मैं परफॉर्म भी ना करूँ, मुझे पैसे भी इतने चाहिए और करोड़ों में, और पूछे भी कोई ना, तो ये इस चीज़ पे दिल दुखता है। और ये जितने भी हमें नाम ले रहे हैं आप, इन किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तो वॉलंटियरली काम कर सकते हैं कि जी बगैर पैसों के हम काम करेंगे और हम खिदमत करेंगे। ये क्या कि 2 लाख कोई महीना ले रहा है, कोई 1.5 लाख महीना ले रहा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्टेज पे। कुछ तनख्वाह तो फिर भी हक तो बनता है, जो अगर ले रहे हैं तो ले रहे हैं। आप तो इमरान खान साहब के भी काफ़ी करीब हैं, आप स्पोर्ट्स एडवाइज़र भी मैंने सुना था, आप उसमें उस कैपेसिटी में भी काम आप कर रहे थे। लेकिन फिर वो एकदम डाइवर्शन हो गई, फिर दूसरे लोग आ गए और मैं भी खैर पीछे हट गया फिर, क्योंकि जब मैंने देखा कि उनका ख्यालात ही इस किस्म के हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंटी सिस्टम, जो कि पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। अब उनको पता चलेगा जब वो बलदाती इंतखाब करेंगे, जब वो मुख्तलिफ डिवीजन्स को पैसे देंगे, डिस्ट्रिक्ट को पैसे देंगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी, तो फिर उनको पता चलेगा कि अगर उनको तनख्वाहें देनी हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करे, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं कर सकते। तो शायद उनको पता चले कि यहाँ का सिस्टम और बाहर का सिस्टम मुख्तलिफ है। मैं इंग्लैंड जाता रहता हूँ, आप भी जाते रहते हैं, जर्मनी, हॉलैंड, वहाँ पे एक क्लब, इवन आप फुटबॉल की मिसाल ले लें, उसकी अंडर 8 से लेके अंडर 90 तक की टीमें बनी हुई है, स्पॉन्सर्ड बाय देम। तो वो उनका सिस्टम एक बना हुआ है, हर काउंटी के पास अपना ग्राउंड है, हर काउंटी के पास लॉयल लोग हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, तो वो सपोर्ट करते रहते हैं। हमारे यहाँ भी सिस्टम नहीं, अल्लाह करे सिस्टम ठीक हो। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो सिस्टम ठीक नहीं हो सका, तो बाकी में क्या ठीक होगा। हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया। 19 अगस्त 2019 को PCB ने अपना नया आइन जारी किया था, लेकिन उस पर अमल अभी तक हो नहीं सका। अभी तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं बना, तो और नीचे की टीम्स अभी तक कभी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना जी, कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है। स्ट्रक्चर नहीं बना ना। सिंध की टीम का, सिंध का जो सिंध क्रिकेट एसोसिएशन है, इसका हेड कौन है ये अभी तक तय नहीं हुआ। इसी तरह पंजाब की बाकी टीम,
तो ये हॉकी में लाने के लिए ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि पैसा भी नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। जब तक इसकी रैंकिंग ठीक नहीं करेंगे दुनिया में, पहले 6 में नहीं आएंगे, पहले 8 में नहीं आएंगे, तो आपको एक पैसे की स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी हॉकी के मामलात पे प्राइम मिनिस्टर साहब? मेरी प्राइम मिनिस्टर से 2 साल से तो मेरी कोई मुलाकात नहीं, ना ही मैं मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। इलेक्शन से पहले तो हाँ, वो बड़ी मुलाकातें हुई। तो बहरहाल यहाँ उनके बाकी लोगों से मुलाकात होती रहती, तो मैं उनको यही कहता रहता हूँ कि जी उनको किसी तरह कहें कि हम मिलना नहीं चाहते। मैंने जलसे में भी देखा है आपको। जी बिल्कुल ठीक कहते हाँ, हैं। स्टेज पे मैंने देखा था। हाँ, अभी भी मैं उनके साथ ही हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी है और पहला स्पोर्ट्समैन है जो हमारे यहाँ बना। तो लेकिन उनको चाहिए ये कि वो एक एडवाइजरी काउंसिल में एक मीटिंग कॉल करें और 5-6 खिलाड़ी बुलाएं और उनको 15 मिनट का टाइम दें और उनको कहें आप लिख के लाएं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बिठाएं, उनके सामने हम आर्गूमेंट करें कि हम ये करना चाहते हैं, बाकी हट जाएं। वो सिर्फ स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ये कह दें कि ये कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें आप। तो हम उनके साथ हैं। हम जैसे मैं बता रहा हूँ 5-6 स्पोर्ट जहांगीर खान जा चुके हैं, मिल चुके हैं जी। जावेद मियादाद पैगाम देते रहते हैं, क्रिकेट से वो हो गए, हॉकी से आप हो गए, बाकी और जगह से आप, इस तरह का आप। स्नूकर से हैं लोग जो बिलिंग हैं। इवन देख रहे हैं इंडिविजुअली मुझे अच्छा लगता है कि मैं मिलूँ, जाके रिक्वेस्टें करता फिरूँ और मुझे टाइम चाहिए और काम भी ना हो। आप बुलाएं 3-4-5 खिलाड़ियों को बुलाएं और बुला के आप 15 मिनट की एक मुलाकात कर लें। और स्पोर्ट्समैन, अगर स्पोर्ट्समैन को नहीं बुलाएगा तो कौन बुलाएगा? इससे तो मतलब है कि जो बाकी पीएम थे वो बड़े अच्छे थे, पैसे भी दे रहे थे, बुला भी रहे थे। और ऐसे भी पाकिस्तान में वक्त है कि 20-20 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। एक वक्त में 20-20, 22-22 डॉक्टर को भी मिल गया, फिजियोथेरेपिस्ट को भी मिल गया। इट्स गुड थिंग। मैं ये नहीं कहता कि उनको क्यों मिला, उससे इंकरेजमेंट होती है कि डॉक्टर जो है अच्छा काम करेगा आइंदा, उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ये 94 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और हुकूमत नहीं करेगी तो कौन करेगी? दुनिया लाखों डॉलर खर्च करती है एक मेडल के लिए। आप कीनिया को देख लें, आप एथियोपिया को देखें, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो हैं, वो एक जो है दुबला पतला सा आदमी, वो पूरे कौम का फ्लैग उठा के घूम रहा होता है, तो बड़ी खुशी होती है। हाँ, वो वेस्ट इंडीज़ का आइलैंड देख लें, जमैका, वहाँ से निकल गया यूसेन बोल्ट जी। तो इस तरह से निकलते हैं। अब ये जो नए तर्ज की हॉकी आ गई, एक और भी आई है, वो जो 5 साइड हॉकी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, इसके इवेंट्स पूरे मुल्क में कराएंगे और फिर FIH भी शायद सोच रही है कि वर्ल्ड कप हो इसका। देखिए, जैसे FIH तो कोशिश करती है कि हॉकी की पॉपुलरिटी बढ़े। 5 साइड में ये फ़ायदा है कि 10 खिलाड़ी, ये मैं 20 साल बल्कि 30 साल पहले इंग्लैंड में खेल चुका हूँ कि आप एक दिन में 7 साइड से ऑलमोस्ट 35 मैच खेलते हैं। हर मैच 35 मिनट का, कि यहाँ मैच हो रहा है, उसके बाद आपने चाय पी, उधर चले गए, उसके बाद मैच खेला, उसके बाद ये उनका तो सिस्टम है 7 साइड 9 साइड, और ग्राउंड भी थोड़ा छोटा होता है। तो वो ये तो शुरू से वो कर रहे हैं। लेकिन 5 साइड उनका अच्छा आइडिया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, और PHF जान छुड़ाना चाहती है। यहाँ 5 साइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो इंडोर गेम है, जो इंडोर गेम खेलते हैं सर्दियों में। यहाँ तो आउटडोर आप पूरे साल खेल सकते हैं। आप अपनी जो अपने पैटर्न पे आप जोर दें, अपने खिलाड़ियों को ट्रेन करें, सुपर फिट करें उनको खिलाड़ियों को बताएं कि आपने कुछ नहीं करना, 1 मील भागना है, फिर इतने मिनट वेट ट्रेनिंग करनी है, इतने मिनट हाथों वाली वेट लिफ्टिंग करनी है। ये चीज़ें कराएंगे तो मेरे ख्याल में खिलाड़ी जितने मैं देख रहा हूँ इस वक्त एज 24, 25, 26 साल की है, और अगर उनको इस तरफ इंस्पायर कर देंगे, इस तरफ उनको लत लगा देंगे, तो मेरे ख्याल में वो ये करेंगे तो पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो सकती है। इस वक्त करंट हॉकी जो खेल रहे हैं उनमें आपको कोई प्लेयर नज़र आते हैं? कौन है आपके फेवरेट प्लेयर? देखिए, काशिफ भी है, और जो लड़का था वो जिसने बयान दिया वो भी काफ़ी अच्छा खेलता है। गोलकीपर बड़े अच्छे खेल रहे हैं, फुल बैक बड़ा अच्छा है। लेकिन उनके साथ ज़्यादती ये है कि उनको बता कोई नहीं रहा, कि जैसे सुहेल अब्बास है, उसको भेजना चाहिए कि उनको बताए। जैसे मैं बेसिक बताता रहता हूँ कि जिस खिलाड़ी का बायां पाँव आगे नहीं, वो खिलाड़ी नहीं है। ये भी आप लिख लें किसी भी गेम में, मतलब जब गेंद पास करते हुए बायां पाँव हमेशा रोकते वक्त भी, फेंकते वक्त भी आप खुद खेलें। हाँ, मैं समझ गया। इवन टेबल टेनिस भी, जब तक आपका लेफ्ट फुट जोर नहीं आता, क्योंकि जब तक आप लेफ्ट फुट आगे नहीं होगा आप जोर नहीं लगा पाएंगे। ये चीज़ उनको समझाने वाली है, जो हम समझाते थे, जिसमें ये उस्मान वगैरह जो हमारे जो अभी कोच वगैरह हैं, इनको सबको हमें ये चीज़ ट्रेंड की। एक ये बताना चाहिए, एक इनको महफिल में बैठने के आदाब बताने चाहिए, ताकि जो है ना शाइनेस वो दूर हो। जब शाइनेस दूर होगी तो फिर आप आउटपुट जोर से देंगे। ये तो एकेडमीज़ के काम है। बिल्कुल, ये ग्रूमिंग ऑफ प्लेयर्स, ये तो एकेडमीज़, जी बिल्कुल, एकेडमीज़ तो है ही नहीं। ये देखिए 4 अकेडमी बनाए, ठीक बनाए। वो अकेडमी बनाई थी यहाँ हॉकी क्लब में, ऊपर एक गंदा सा कमरा था, उसमें लोग ठहरे हुए थे। इस तरह ना करें। बड़े बड़े हॉस्टल हैं यहाँ। सलाउद्दीन साहब ने बनाई है, तारीफ तो करें, इतनी अच्छी बड़ी अच्छी। मैं कहता हूँ कि वो जगह जो गवर्नमेंट सिंध ने बनाई है, 24 कमरे हैं उसमें,
इसमें एकेडमी बनाए, बिल्कुल ठीक मैं कहते हैं देखिए आप। बहुत फर्स्ट क्लास बहुत है। खूबसूरत क्लास की बनाई है, और इस किस्म की अगर और हो जाए, जैसे गुलशन इकबाल में हो जाए, कहीं और, जैसे स्टील मिल हमने बड़ा इस्तेमाल किया, पाकिस्तान स्टील मिल का जो ग्राउंड है गुलशन हदीद में, उसमें बड़ा हम खेले, क्योंकि स्टील मिल में टर्फ लगी हुई थी, उस वक्त लगी हुई थी। तो ये चीज़ें करने वाली सलाहुद्दीन कुछ की पूरी ज़मीनों तारीफ के है। भी मसले हैं, ये आपके इल्म में है? किसके? जब जैसे KHA है, इसकी जी। ज़मीन है, तो ये कभी किसी के पास, कहीं किसी के पास, ये भी तो मसाइल रहे। देखिए ये तो मसाइल रहेंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ KHA वालों को कि जो है उस पर आप नंबर्स ऑफ खिलाड़ी बढ़ाएं। इस वक्त पाकिस्तान कराची में 5 टर्फ लगे हुए हैं, हॉकी क्लब लगा हुआ है, KHA के पास है, इस्लाह के पास है, कस्टम के पास है, इफ्तिखार सैयद के पास है। इनको हम यूटिलाइज़ करें। खिलाड़ी खेलने वाले 10 नहीं, और दादू में भी टर्फ लगी हुई है, नवाज शाह में भी लगी हुई है, लाड़काने में भी लगी लेकिन हुई है। चलते चलते KHA की टर्फ मैंने अभी हफ्ता पहले देखी है, वो बहुत खस्ता है। जी, उसको कहीं ना रिप्लेसमेंट हो रही है, उसको इंशाल्लाह ठीक करें ना। रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, और बड़ी सी जगह बनी हुई है। और मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये जो पैसे मिले हैं, इसको अच्छी तरह फिर खर्च आगे करें, पैसे इनको अच्छी तरह खर्च करें, और खिलाड़ियों पे खर्च करें। चलें, खिलाड़ियों पे खर्च करें। लेकिन इस प्रोग्राम से जो लुब्बे लुबाब निकला है ना, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, वो ये है कि द ग्रेट समीउल्लाह ये तैयार हैं कि अगर इनकी सर्विसेज लेना चाहे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तो ये करेंगे काम, बच्चों को अपना एक्सपीरियंस मुंतकिल करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि इनको, और ये कहना मतलब ये तो अजीम बात है कि इन्होंने कहा मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, खुद आऊँगा, खुद रहूँगा, जो भी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये सोचना चाहिए कि इस स्टेचर के खिलाड़ी जहाँ तैयार हैं, और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी कुछ मशवरे दिए हैं कि वो भी एक ऐसा पैनल बनाएं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का, कि उनको बुलाएं और कुछ टाइम के लिए उनकी बात सुनें और उसके ऊपर एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाएं। ये काम उन्होंने दिया था एहसान मानी साहब को। एहसान मानी साहब की अपनी मसरूफियात हैं, जिसके बाइस वो कितना वक्त दे सके, कितना नहीं दे सके, ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम को इन सिफारिशात के साथ मैं समेटता हूँ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में हॉकी का खेल एक मरतबा फिर हमें खुशियाँ दे। खुदा हाफ़िज़।